शोषण के मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी। पहलवानों को लेकर बीजेपी सांसद ने दिया बयान। पहलवानों के समर्थन में बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, खिलाड़ियों के साथ है हरियाणा के लोगों की भावना। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात, बोले हर पहलू पर लोगों को कार्यक्रम ने किया जागरूक। बीएसएफ जवानों ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश, पहाड़ीपुर पोस्ट के पास दिखे 3 संदिग्ध। मन की बात का 1वां संस्करण प्रसारित, फरीदाबाद जिले में 900 जगहों पर लोगों ने देखा कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागनी सिंह। रुक करते हैं पंजाब हरियाणा की बड़ी खबरों की ओर। यौन शोषण के मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। इसी को लेकर बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने धरने पर बैठे खिलाड़ियों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा, धरने पर बैठे खिलाड़ियों को सरकार पूरी तरह से गंभीर है। मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है और कोर्ट तो जो भी निर्णय आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की जमकर सराहना की और कहा कि आज के कार्यक्रम में हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का खुलकर जिक्र किया। आज 100वां एपिसोड था प्रधानमंत्री जी की मन की बात का। 2014 से मन की बात का कार्यक्रम शुरू हुआ और ज़बरदस्त जोश पूरे देश में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, वार्ड वूड सब मिला करके, गाँव में, पंचायतों में, पंचायत घरों में, हर एक जगह बहुत ज़बरदस्त जोश था माननीय प्रधानमंत्री जी की 100वीं मन की बात सुनने का। आज जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे खिलाड़ियों के समर्थन में खुद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश भी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों की भावना खिलाड़ियों के साथ है और हम सब खिलाड़ियों के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि सारे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है, आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड समर्थकों के साथ सुना। उन्होंने कहा, 9 लाख लोगों को मन की बात सुनने के लिए आमंत्रित किया गया था। लाखों लोगों ने प्रधानमंत्री जी की मन की बात सुनी है। हमने लक्ष्य रखा था कि 9,631 स्थानों पर हम प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुने और ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ है मन की बात सुनने का। मुझे लगता है कि ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम भी आज बहुत स्थानों से हमको जानकारी है जिन्होंने पहले से योजना कर रखी थी। यहाँ पर भी 1,500 लोग, पूरा इस मैं कहूँगा सभागार छोटा पड़ गया, बड़ी संख्या में लोगों को बाहर रहना पड़ा है। प्रधानमंत्री जी के मन की 100वीं मन की बात हमने सुनी है और प्रधानमंत्री जी ने अपनी 100वीं मन की बात में जिस प्रकार से उनकी सभी मन की बातों में जो उल्लेखनीय विषय आए थे उनकी चर्चा की है। पर्यावरण संरक्षण हो, जल संरक्षण हो, स्वच्छता का अभियान हो, शिक्षा और कल्चर, शिक्षा और संस्कृति का संरक्षण हो, हर विषय को उन्होंने छुआ। पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने आज अपने कार्यालय पर मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा पिछले 100 महीनों से मन की बात कार्यक्रम को लगातार संबोधित किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर समाज के हर पहलू पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है, जिसका जनता को फायदा पहुंचा है। इस मौके पर जब पत्रकारों ने पिछले चुनाव में उनका टिकट कटवाना अथवा लेकर सवाल पूछे थे तो बीजेपी में पार्टी और संगठन को जिम्मेदारी देती है। और रही बात टिकट कटवाने की, तो फरीदाबाद के किसी नेता का इतना बड़ा कद नहीं जो टिकट दिलवाए या फिर काट सके। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो 100 महीनों से मन की बात में रेगुलर कोई ना कोई संदेश देते आ रहे हैं और इतनी बड़ी बातें, इतना बड़ी मतलब छोटे से व्यक्ति को या छोटे प्रयास को उसको विश्व पटल पर लाने का काम किया। छोटी छोटी समस्याओं, छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स थी, किस तरीके से लोग उसका निदान कर रहे हैं, उसको एक वृहद रूप देने का काम किया। उन सबको समायोजित करके उन लोगों का मन की बात के अंदर प्रधानमंत्री जी ने दोबारा आज विवरण किया, उनके बारे में बताया। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों को उससे एक प्रेरणा भी लेनी चाहिए कि चाहे लोकल फॉर वोकल की बात हो, सेल्फी विद डॉटर की बात हो, टूरिज़्म की बात हो, स्वच्छता की बात हो, हम सब लोगों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उस प्रयास को करना चाहिए। और जो व्यक्ति और जो संस्थाएँ
छोटे छोटे रूप में इस काम में लग रही हैं, उनका सहयोग करके उनको बड़ा बनाने का काम भी हम सब लोगों को करना चाहिए। आए दिन पाकिस्तान की ओर से सीमा पर ड्रोन एक्टिविटी और घुसपैठ की कोशिश की जाती है, जिससे हमारे देश के बीएसएफ जवान उसे नाकाम कर देते हैं। बमियाल सेक्टर में पड़ते पहाड़ीपुर पोस्ट के पास पाकिस्तान की तरफ से आए 3 संदिग्धों को देखा गया, जिसके बाद बीएसएफ ने कई राउंड फायरिंग की। इसके साथ ही बीएसएफ के जवानों ने सर्च ऑपरेशन भी चलाया। डीएसपी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि पहाड़ीपुर पोस्ट पर पाकिस्तान की ओर से करीब 3 लोगों की हरकत देखी गई थी, जिसके बाद करीब 4 राउंड फायर किए गए। फिलहाल पुलिस और बीएसएफ का जॉइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक कोई भी संदिग्ध चीज बरामद नहीं की गई है। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਹਾੜੀਪੁਰ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਥਾਣਾ ਨਰੋੜ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਣਕ ਵੱਢ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੇਖੀ ਹੈ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇhtiyਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 4 ਰੌਂਦ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੂਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬੰਬ ਵੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਰ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇhtiyਾਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨਾਈਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਡੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਰਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬੀਐਸਐਫ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਂਸ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ वाली साइड ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਲੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾ ਕੇ बीएसएफ ने भी चेक किया बॉर्डर पिलर ਦੇ ਲਾਗੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां संस्करण प्रसारित किया गया, जिसको लेकर फरीदाबाद में करीब 900 जगहों पर लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं फरीदाबाद के सेहतपुर इलाके में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर द्वारा एलईडी स्क्रीन पर हजारों लोगों के साथ इस कार्यक्रम को देखा और सुना गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि देश में करोड़ों की संख्या में लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना है, जो आज विश्व कीर्तिमान बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से सामाजिक अभियानों को गति मिली है, चाहे वो सेल्फी विद डॉक्टर हो या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो। ऐसे तमाम अभियान इस कार्यक्रम के माध्यम से सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज 95% खिलौने देश में बन रहे हैं और जिन जिन विषयों पर मन की बात की गई, उन विषयों ने सामाजिक अभियानों में गति पकड़ी है। प्रधानमंत्री जी जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आज उनके 100वें मन की बात को देश में करोड़ों की संख्या में लोगों ने सुना है, जो आज विश्व का कीर्तिमान बनने जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ भी मेरे साथ हजारों लोगों ने आज प्रधानमंत्री जी के 100वें मन की बात को सुना है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने इस मन की बात के कार्यक्रम से सामाजिक अभियानों को गति दी है, चाहे सेल्फी विद डॉटर हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, स्वच्छ भारत का अभियान हो, चाहे और दूसरे सामाजिक कार्यक्रम हो, उन सबको इन्होंने गति दी है। खिलौने की बात हो, आज 95% खिलौने देश में बनने लगे हैं। आज मोदी जी की मन की बात का 100वां एपिसोड था, जो के लिए पूरे देश में बहुत जोश था और वो जोश यहाँ भी देखने को मिला। भारी संख्या में लोग उपस्थित थे और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश चल रहा है और 2024 में भी माननीय प्रधानमंत्री जी को रिपीट करना है। क्या कहेंगे कि लोगों में किस तरह का उत्साह था? देखो, उत्साह तो लोगों में देखते बन रहा था, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी को देखते बन रहा था, माननीय प्रधानमंत्री को सुनते हुए उत्साह बन रहा था। आज फिलहाल पंजाब हरियाणा की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।